नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों, अगर आप ओरछा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ओरछा तक कैसे पहुंच सकते हैं। ओरछा आने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, ओरछा में आपको कहां पर घूमने के लिए जाना चाहिए, और सबसे लास्ट में दोस्तों हम आपको बताएंगे ओरछा की इस जर्नी में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप ओरछा कैसे घूम सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ओरछा कैसे पहुंचेंगे। बाई ट्रेन ओरछा पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, जो कि झांसी का रेलवे स्टेशन है। ओरछा में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड नहीं है। आपको ओरछा पहुंचने से पहले ट्रेन या बस के माध्यम से झांसी तक आना होगा। झांसी से ओरछा की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, जहां पर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से आसानी से पहुंच सकते हैं। झांसी से ओरछा पहुंचने में आपको मात्र 35 से 40 मिनट लगेगा। अब बात करते हैं ओरछा आने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको झांसी पहुंचने के बाद शेयरिंग ऑटो या टैक्सी से ओरछा तक आ जाना है। इसके बाद आप ओरछा का सबसे फेमस टेम्पल यानी राम राजा मंदिर के पास आपको होटल और धर्मशाला मात्र 500 रुपए से 1000 रुपए तक में मिल जाएगा। और अगर आप एक्सपेंसिव होटल वगैरह ढूंढ रहे हैं तो ओरछा में आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से होटल और रिजॉर्ट भी देखने को मिलेंगे, जो कि ओरछा के बेतवा नदी के किनारे बने हुए हैं, जहां पर आप प्रतिदिन 3000 रुपए से लेके 7000 रुपए तक पे करके स्टे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओरछा पहुंचने के बाद आपको ओरछा में कहां पर घूमने के लिए जाना चाहिए। ओरछा पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ओरछा में विजिट करना चाहिए ओरछा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी राम राजा मंदिर। जब भगवान को वो लेके आई तो राजा को आदेश दिया, संदेश पहुंचाया कि भगवान के लिए एक मंदिर बनवाओ। उन्होंने फिर मंदिर बनवाया। फिर भगवान को लेके जब आई तो रानी ने रसोई घर में उन्हें विराजमान करा दिया। जब भगवान को विराजमान करा दिया, भूल गई वो, और बस विराजमान करा दिया तो भगवान बैठ गए, फिर उठे नहीं वहां से। तो जो मंदिर बनवाया ये भगवान राम जी के लिए बना था। राम राजा मंदिर में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको जाना चाहिए राम राजा मंदिर के जस्ट बगल में बना हुआ चतुर्भुज मंदिर। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर बिल्कुल किसी किले की तरह बना हुआ है, जो कि भगवान राम के लिए बनाया गया था। इस मंदिर को ओरछा के राजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेशी बाई के कहने पर बनवाया था, जो कि अयोध्या से भगवान राम की बाल स्वरूप की प्रतिमा को लेकर आ रही थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और राधा जी विराजमान हैं। रानी गणेशी बाई यहाँ पर भगवान राम को विराजमान करना चाहती थी, लेकिन रानी ने कुछ समय के लिए जहाँ पर राम राजा मंदिर बना है वहीं पर राम जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा को रख दिया था। तब से वो प्रतिमा वहीं पर स्थापित हो गई और ओरछा के इस चतुर्भुज मंदिर में नहीं स्थापित हो पाई। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं। ओरछा एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको जाना चाहिए ओरछा के किले के अंदर बना हुआ राजा महल में। ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह, जो कि ओरछा से 50 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में रहते थे, एक दिन वो गढ़कुंडार से ओरछा शिकार के लिए आए तो उनको ओरछा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तब उन्होंने ओरछा में ही महल बनाने का सोचा, क्योंकि ओरछा में बेतवा नदी बहती थी और चारों तरफ ओरछा जंगलों से घिरा था। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ओरछा में बसने का फैसला लिया। दोस्तों, इस किले को बने लगभग 500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक किला उतना ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। ओरछा किले के राजा महल में घूमने के बाद दोस्तों आपको घूमना चाहिए राजा महल के बगल में ही बना हुआ शीश महल, जो कि एक पैलेस है।
फिलहाल इसको होटल में बदल दिया गया है। इस होटल को देखने के बाद दोस्तों आपको घूमना चाहिए इसके बगल में ही बना हुआ जहांगीर महल। बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव और अय्याश मुगल बादशाह जहांगीर की दोस्ती पूरे बुंदेलखंड में चर्चित थी। बुंदेला राजा ने जहांगीर के लिए इस खूबसूरत महल का निर्माण करवाया था जिसमें 236 कमरे हैं। इस महल में जहांगीर सिर्फ एक रात रुका था। इस महल का निर्माण 1605 में शुरू हुआ था जो कि 1612 में बनकर तैयार हुआ था। इस महल में 100 कमरे बेसमेंट में बनाए गए थे जो कि यहाँ के सैनिकों और नौकरों के लिए थे। 100 कमरे इसकी पहली मंजिल पर बनाए गए थे और 36 कमरे ऊपर की तरफ। इस महल का निर्माण राजपूत शैली में किया गया है। दोस्तों ये ओरछा का सबसे खूबसूरत महल माना जाता है, तो जब भी आप ओरछा आते हैं तो ओरछा के जहांगीर महल में विजिट जरूर करें। जब आप इस महल के सबसे ऊपर वाली छत पर जाएंगे तो आपको ओरछा शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। जहांगीर महल की छत पर खड़े होकर आप सामने राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर देख सकते हैं। ओरछा फोर्ट में राजा महल, शीश महल और जहांगीर महल घूमने के बाद आपको आना चाहिए ओरछा के रॉयल छत्रीस में, जो कि ओरछा के फेमस राजाओं की शाही समाधियां हैं। ये शाही छतरियां 17वीं और 18वीं सदी में बनाई गई थी। यहाँ पर कुल 14 छतरियां हैं जो अलग अलग काल के राजाओं के लिए अलग अलग समय में बनाई गई थी। देखने में सभी छतरियां आपको एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन सभी छतरियों की अलग अलग खासियत है। जब आप कंचना घाट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर बोटिंग और राफ्टिंग भी होती है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे। अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे। रॉयल छत्रीस में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको आना चाहिए रॉयल छत्रीस से जस्ट 100 मीटर पहले बेतवा नदी के किनारे। दोस्तों ये ओरछा की सबसे शांत और सुकून भरी जगह है, तो आप जब भी ओरछा आते हैं तो बेतवा नदी के किनारे जरूर आइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते रहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आ सकते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पूजनी नदी है। इस नदी का उल्लेख महाभारत में सुनने को मिलता है। महाभारत काल में बेतवा नदी को वेत्रावती नदी के नाम से जाना जाता था। ये नदी यमुना नदी की सहायक नदियों में से एक है और इस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। दोस्तों मैंने आपको ओरछा के सभी प्रमुख स्थानों के बारे में बता दिया है जहां पर आपको घूमने के लिए आना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ओरछा आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपको झांसी का किला जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि झांसी ओरछा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप झांसी का किला भी जरूर विजिट करें। सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की सेना और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में इस जगह पर युद्ध हुआ था। जब अंग्रेज सैनिकों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तब रानी लक्ष्मीबाई इस किले की सबसे ऊपर वाली छत से अपने घोड़े बादल सहित नीचे कूद गई थीं। हमारे सामने आप जो इमारत देख रहे हैं, ये इमारत अंग्रेजों ने बनवाई थी। जब उनका झांसी के किले पर कब्जा हो गया था, उसके बाद वो अपने यहाँ पर सैनिक तैनात रखते थे, जो कि यहाँ पर खड़े होकर पूरे किले की निगरानी करते थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओरछा की इस जर्नी में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। अगर आप बस या ट्रेन से ओरछा घूमने के लिए आते हैं और एक दिन का होटल और धर्मशाला लेते हैं तो आपका मात्र 3000 रुपए का खर्चा आएगा। ओरछा के सभी फेमस प्लेसेस मात्र 1 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं, तो आप पैदल ही हर जगह घूम सकते हैं।
दोस्तों अगर आप ओरछा घूमने के लिए आ रहे हैं तो ओरछा घूमने का जो सबसे सही महीना है वो है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। मार्च से लेकर सितंबर तक यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप इन महीनों में ओरछा को अवॉइड करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो कि ओरछा घूमने के लिए आ रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह पर।